बस्तर में इन दिनों नक्सल घटनाओं का दौर चल रहा है। लगातार बीते 2-3 महीनों की बात करें तो लगातार जो नक्सल घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। आप देखें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं हुई, उसके बाद नक्सल घटनाएं हुई हैं। अभी कुंदेड़ में इस जिस सड़क पर हम खड़े हैं, कुंदेड़ में एक मुठभेड़ हुआ जिसमें सुरक्षा बल के जवान मारे गए थे। कल एक मुठभेड़ हुई थी। साथ ही साथ कई नक्सल घटनाएं हो रही हैं जिसमें आईडी ब्लास्ट करने की बात हो या आगजनी करने की बात हो। कल देर रात भी बीजापुर से सुकमा को जोड़ने वाली जो सड़क है, स्टेट हाईवे है, उसमें एक घटना को अंजाम दिया गया मुरदोंडा में। हम इस वक्त वहीं ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, ये आगजनी के बाद जो कन्वेयर बेल्ट जलकर गिरी है उसकी राख है। ये देखिए, ये पूरा जो कन्वेयर बेल्ट है ये जल गया था। दरअसल यहाँ पर क्रेशर प्लांट लगाया गया था जहाँ पे गिट्टी की क्रशिंग की जा रही थी। करीब 1 साल पहले भी यहाँ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। उस समय भी इसमें आगजनी की गई थी। पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। जिस तरीके का ये इस जगह पे पूरा मंजर है, इसको हम सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाएंगे। ये देखिए, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर। उधर भी आप उस तरफ भी देखिए, तो पूरा का पूरा जो प्लांट है शुरू से लेकर आखिरी तक, जिसमें 20 mm, 40 mm और 12 mm जो है उसकी क्रैशिंग की जा रही थी, उन पूरे जो मशीन है उनको एक एक करके जलाया गया। जिस तरीके से घटना को यहाँ पे अंजाम दिया गया, साफ तौर पे आप ये मान सकते हैं कि जो संख्या रही होगी नक्सलियों की वो बड़ी तादाद में रहे होंगे। कम से कम 2 से 3 दर्जन जो नक्सली है वो यहाँ आए होंगे और उन्होंने इस पूरे घटना को जो है वो अंजाम दिया होगा। देखिए, ये इस तरफ आप देख सकते हैं, बहुत सारा जो कंक्रीट है वो अभी भी उसमें फंसा हुआ है। और जो कन्वेयर बेल्ट जली है उसका जो भाप है वो अभी भी हम उसको महसूस कर सकते हैं। वो देखिए, कन्वेयर बेल्ट प्लास्टिक के जलने के बाद जो उसकी स्मेल है वो आ रही है और बेल्ट जल रही है। अभी भी आप देखिए, धुआं जो है वो उड़ रहा है। तो पूरी मशीनरी को यहाँ पर जलाकर एक तरीके से खाक कर दिया गया है। देर रात की घटना इसे बताई जा रही है। यहाँ मजदूर थे, मजदूर कहाँ गए, क्या हुआ, उनकी जानकारी अभी तक कुछ इस तरीके से निकल कर नहीं आई है। ये देखिए, धुआं अभी भी उठ रहा है। बड़ा नुकसान जो है कंपनी को यहाँ पर पहुँचाया गया। हम जिस जगह से घूम रहे हैं, आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, ये भी दरअसल उतना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो नक्सली वहाँ आईडी प्लांट करते हैं या इस तरीके की चीज़ें करती है कि सुरक्षा बल के जवान जब इसको देखने आएंगे, मुआयना करने आएंगे, जांच करने आएंगे तो वो उसकी जद में आ जाए, ये भी रहता है। और ये कमरा जो इनका ऑपरेटिंग कमरा रहा होगा, जो जहाँ से लोग ऑपरेट करते हैं, इसको भी पूरा नक्सलियों ने जला दिया है। आप अंदर देखिए, पूरा ये बिजली का सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ था, पूरे कांच टूटे हुए हैं खिड़की के, पूरा कमरा धू धू करके जल गया। ये देखिए, इस तरीके से करीब 6 से 7 जो कन्वेयर बेल्ट थे उनको आग लगा दिया गया है। इधर जो पूरा एक सेटअप था उसको आग लगा दिया। ये जो कमरा है, इस कमरे को भी आग के हवाला कर दिया गया। साथ ही साथ ये जो जनरेटर थे जिनकी मदद से ये पूरा जो प्लांट है वो ऑपरेट होता था, इसको भी पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। पूरा आग में इसको झोंक दिया गया है। नक्सलियों का TCOC जो सप्ताह है वो चल रहा है, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जो है नक्सली हर साल मनाते हैं। तो इस दरमियान जो नक्सल घटनाएं हैं, नक्सल वारदात हैं, उनको वो बढ़ा देते हैं। करीब से देखिए, ये वो जनरेटर है जिसे 2 जनरेटर जले हैं। एक कमरे में रखा पूरा जो इनका इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप था वो आग के हवाले कर दिया गया है। और कन्वेयर बेल्ट जो थे वो आग के हवाले कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इस तरफ जो कमरे हैं आप देखिए, इनको भी आग के हवाले कर दिया गया है और साथ ही साथ तोड़ फोड़ कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी आवापल्ली का जो थाना है वहाँ से है ये, और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर CRPF का कैंप है
और इसके इर्द गिर्द अगर आप सुरक्षा की बात करें तो एक ये जो टीना है, इसी से इसको एक बाउंड्री बना दिया गया था, इसी के आसरे ये यहाँ पे लगाया गया था। पिछले साल भी जब यहाँ पे आगजनी हुई तो तब ये सवाल उठा था कि ऐसे इलाकों में कैसे अनुमति दी जाती है जहाँ नक्सलियों के सीधे टारगेट में ये जो है प्लांट इस तरीके के होते हैं। और ख़ासतौर से खनन का, माइनिंग का, इनका विरोध तो नक्सली लगातार करते रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ पे प्लांट फिर से इस तरीके से चलना और बिना सुरक्षा के चलना बड़े सवालों को जन्म देता है। आप देखिए, ये एक शेड रहा होगा या फिर यहाँ पर टायर जो हैं वो रखे गए थे जो अभी भी जल रहे हैं। बड़ी संख्या में जो टायर हैं वो यहाँ पे रखे गए होंगे जो जल रहे हैं। और ये स्टेट हाईवे है, यहाँ पे आवाजाही अभी भी लगातार जारी है। तो नक्सली बस्तर में इस तरीके के जो घटनाएं हैं उनको लगातार अंजाम दे रहे हैं। और ख़ास तौर से ये जो सॉफ्ट टारगेट एक तरीके से कहा जाए, ये जो क्षेत्र हो जाते हैं, यहाँ पे ठेकेदार अपने थोड़ा सा मुनाफा और फ़ायदे के लिए सुरक्षा को दरकिनार करके इस तरीके के काम करते हैं। यहाँ पे इस तरफ पहाड़ी है, इस मेड़ के पीछे पहाड़ी है, इसी पहाड़ी को खोदकर यहाँ पर खनन किया जा रहा था, यहाँ से गिट्टी निकाली जा रही थी और साथ ही साथ उसको बेचा जा रहा था। तो सब जानते हैं कि TCOC का सप्ताह चल रहा था, ऐसे में नक्सली अपनी जो घटनाओं की जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं, या जो कमज़ोर कड़ी दिखती है वहाँ पे नक्सली अटैक करते हैं। और एक अटैक यहाँ पे भी हुआ है, कल देर रात जो आगजनी का खेल है नक्सलियों ने यहाँ पे खेला है। जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है ये मद्देड़ एरिया कमेटी के जो नक्सली हैं वो रहे होंगे, लेकिन साफ़ है कि ऐसे इलाकों में माइनिंग विभाग भी कैसे परमिशन दे देता है। यहाँ पे एक बार पहले यहाँ पे आगजनी हुई है तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस विभाग को ध्यान देना था, प्रशासन को ध्यान देना था कि यहाँ पे फिर इस तरीके का चीज़ हो सकता है। और साथ ही साथ जो ठेकेदार जिनका एक बार नुकसान पिछले साल हो चुका, उन्होंने फिर यहीं पे प्लांट क्यों इस्टेब्लिश कर दिया, ये भी बड़ा सवाल खड़े करता है। तो बस्तर स्टोरीज़ में हम ये चाह रहे थे कि आप ये जो पूरे आगजनी की घटना है इसको आप को लाइव तरीके से दिखाएं, आप देख सकें, आप समझ सकें कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कैसे हालात होते हैं। अब चूँकि कैमरामैन है ही नहीं हमारे साथ, तो अकेले खुद मोबाइल को पकड़ के इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ताकि आप लोग इस स्टोरी को देख सकें, इस स्टोरी को समझ सकें। ये आवापल्ली से करीब 2 किलोमीटर दूर है और इस तरफ की जो सड़क है, ये जो इधर जो सड़क है वो जाती है, वो बासागुड़ा होते हुए सिलगेर फिर सुकमा को जोड़ती है, स्टेट हाईवे है। अभी इस सड़क के लिए 244 करोड़ 2 लेन के लिए अभी नितिन गडकरी जो हैं परिवहन मंत्री, उन्होंने सैंक्शन भी इसको दिया है। तो सरकार इस इलाके में सड़क बनाना चाहती है, लेकिन ऐसे जो ठेकेदार हैं जो अपनी मनमानी करते हैं और वो एक तरीके से इन घटनाओं के जिम्मेदार भी होते हैं। इस पूरी घटना में जो है वो बताया जा रहा है कि तेलंगाना के जो ठेकेदार हैं उनका ये काम था, और भोपालपट्टनम के भी कोई एक ठेकेदार हैं निष्ठुरी, यशवंत निष्ठुरी करके, वो उनका भी काम था ये। तो लेकिन एक सवाल है कि बड़ा नुकसान एक तरीके से यहाँ पे उनको हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई करने में खासा वक्त यहाँ ज़रूर लग जाएगा। और एक सबक भी है कि ऐसे इलाकों में, कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में जहाँ आप काम करते हैं और मुनाफा भी कमाना चाहते हैं, तो वहाँ सुरक्षा का ध्यान विशेष तौर से रखा जाए, ताकि किसी तरह का जान माल का जो नुकसान है वो यहाँ पर ना हो, और सुरक्षित तरीके से आप पूरा जो काम है वो एक तरीके से कर सकें। अब मुरदोंडा से इस वक्त के लिए बस इतना ही। नमस्कार।